चार धाम यात्रा में यात्रियों का जन सैलाब, भारी तादाद में तीर्थ यात्रियों के आने पर सीएम धामी ने जताई खुशी। सीएम धामी ने कहा, चार धाम यात्रा में बनेगा नया रिकॉर्ड। G20 की अगली बैठक नरेंद्र नगर में होगी। सीएम धामी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को G20 की 3 बैठकें करने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। सीएम धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया। अवैध अतिक्रमण पर सीएम धामी का बड़ा बयान। कहा कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। सरकारी जमीनों से हटाया जा रहा अतिक्रमण। पंतनगर थाने में लव जिहाद का मामला, हिंदू युवती को लेकर फरार हुआ युवक। परिजनों ने की थाने में शिकायत और लड़की की बरामदगी की मांग की। खटीमा में प्रशासन ने नशा तस्करी पर लगाम लगाने के लिए चलाया अभियान। अभियान के तहत भारी मात्रा में नशीले इंजेक्शन के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मामले में आरोपी से पूछताछ जारी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। उत्तराखंड राज्य के जिला ऊधम सिंह नगर के खटीमा में उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने अवैध खनन को लेकर काफी सख्त एक्शन लिया। बता दें कि खटीमा क्षेत्र में बढ़ते अवैध मिट्टी के खनन के मामले संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने अवैध खनन की सूचना पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मोटरसाइकिल और एक मिट्टी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। वहीं खनन माफियाओं को भनक लगते ही माफिया मौके से फरार हो गए। वहीं उप जिलाधिकारी की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। बहुत भारी मात्रा में चल रहा है। हम सुबह भी गए थे और रात के करीब 11:30 बजे हम यहाँ से मझौला में गए और पूरा हमने मझौला से पूरे एरिया को छान मारा था। लेकिन कहीं मेरे को लगता है कि खनन माफिया को कहीं से सूचना मिल गई कि उनके फिल्डर्स लग रहे थे, लिहाजा वहाँ पर कोई भी खनन माफिया खनन करते हुए पाया नहीं गया। जब हम वापस आ रहे थे तो हमें कुछ सूचना मिली कि लगभग 2 बज रहे होंगे तब सुबह के, कि यहाँ पर पंजाबाग रोड में कोई अवैध खनन कर रहा है। हम मौके में गए। मौके में हमने एक ट्रैक्टर ट्रॉली सीज कर दी और साथ में एक मोटरसाइकिल जिसमें उसका फिल्टर बैठा था उसको भी जब्त कर लिया है। बाकी मड लोडर और वो, क्योंकि वो नीचे खेत था, हमारे दिहाड़ी पहुंचने से लोग भागने में सफल है। लगातार इसमें हम कार्रवाई करेंगे और हम ये देखेंगे कि भाई किसी भी तरीके से अवैध खनन यहाँ पर न। उत्तराखंड प्रदेश के मुखिया यहाँ पर मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर सरकारी जमीनों से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। पिछले काफी समय से राजधानी देहरादून के बाजारों सहित ग्रामीण इलाकों में सरकारी भूमि को प्रशासन कब्जा मुक्त कराने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर आज से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कैंटोनमेंट बोर्ड गढ़ी कैंट क्षेत्र में भी अवैध अतिक्रमण पर कैंट प्रशासन का डंडा चलना शुरू हो चुका है। और जहां आज गढ़ी कैंट से लेकर डाकरा तक सड़क के दोनों ओर का अतिक्रमण हटाया गया। वहीं मौजूदा अधिकारी CEO कैंट अभिनव सिंह के द्वारा बताया गया कि आज से अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत सड़क के दोनों ओर का अतिक्रमण हटाया गया। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण से वाहनों की आवाजाही तो बाधित हो रही थी और साथ ही साथ लोगों को भी इस अवैध अतिक्रमण से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। उन्होंने कहा कि इस तरह का जो अभियान है वो निरंतर आगे भी जारी रहने वाला है। देखिए, ये जो गढ़ी चौक से डाकरा तक जाने वाली जो रोड है उस पे सब्जी की ठेलियाँ, फलों की ठेलियाँ और बहुत लोग दुकान लगा करके रखते थे, जिससे कि शाम को समय स्पेशली जो लोग थे उनकी आवाजाही में बहुत फ़र्क पड़ता था और गाड़ियाँ निकालना या 2 व्हीलर्स निकालना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो ये पहले जो नहर की ज़मीन थी उसके ऊपर जो है लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ था। तो हमने इसी को लेकर के अभियान चलाया हुआ है कुछ दिनों के लिए, कि जिससे कि जो भी वहाँ अवैध रूप से लोग ठेलियाँ खड़े कर रहे हैं और जो ट्रैफिक को वो करते हैं उसको जो है हटाया जाए।
और सेम हम ऐसा ही एक जो है हम अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है प्रेमनगर में भी करने वाले हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा में भारी तादाद में तीर्थ यात्रियों के उत्तराखंड पहुंचने पर खुशी जताई है। सीएम धामी ने कहा कि यात्रा शुरू हुए अभी 1 माह का वक्त हुआ, भारी संख्या में तीर्थयात्री चारों धामों में दर्शन के लिए आ रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस बार पिछले साल की तुलना में ज्यादा संख्या में तीर्थयात्री चारों धामों में दर्शन के लिए आएंगे और एक रिकॉर्ड भी बनेगा। हाँ, निश्चित रूप से मैं तो पहले ही कह रहा था कि क्योंकि पिछले साल की जो यात्रा थी उस यात्रा से अधिक इस बार की यात्रा होने वाली है और लगातार श्रद्धालुओं का, लगातार दर्शन करने वाले लोगों का आना जारी है। 1 माह का कालखंड हुआ है और बड़ी संख्या हो गई है, तो इस लिहाज से सारे पिछले जो रिकॉर्ड हैं वो सारे टूटेंगे इस बार और बढ़ चढ़कर श्रद्धालु। G20 की अगली बैठक ऋषिकेश के नरेंद्र नगर में आयोजित की जा रही है और इस बैठक को लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को G20 की 3 बैठकें करने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम धामी ने कहा कि पहली बैठक रामनगर में आयोजित की जा चुकी है, अब आगे की बैठकों के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति और यहाँ के विकास के साथ साथ अन्य बातों को आने वाले मेहमान देखेंगे और अपने साथ एक अच्छा संदेश लेकर जाएंगे। ये मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे राज्य को 3 G20 की बैठकें हमको यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने का अवसर प्रदान किया। पहली बैठक हमारी रामनगर में हो चुकी है और बहुत शानदार बैठक रही। सभी आने वाले मेहमानों को, जिन लोगों ने उसमें भाग लिया, सभी एक अच्छा अनुभव लेकर गए और उत्तराखंड को पूरे विश्व के अंदर जाने का मौका मिला है। दूसरी बैठक भी हमारी ऋषिकेश नरेंद्र नगर में आयोजित हो रही है और तीसरी बैठक भी जून माह में आयोजित होगी। दूसरी बैठक के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और आने वाले मेहमानों का स्वागत करेंगे। यहाँ की जो विशेषताएँ हैं, जो यहाँ का वैशिष्ट है, जो किया हुआ कार्य है या जो चीज़ें पूरे विश्व के अंदर जानी चाहिए, उत्तराखंड की पहचान, उत्तराखंड की जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, उन सबको विश्व के अंदर ले जाने के हमारे पास अच्छा अवसर मिला है। तो G20 के सभी लोगों के स्वागत के लिए और अपनी पहचान को और समृद्ध बनाने के लिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से दोहराया कि सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि अतिक्रमण हटाओ अभियान का उद्देश्य सरकारी जमीनों से अतिक्रमण को खाली कराना है। मुख्यमंत्री धामी ने एक बार फिर से कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि लोग खुद से ही अतिक्रमण हटाएंगे, नहीं तो सरकार हटाएगी। बता दें कि पिछले दिनों उत्तराखंड वन भूमि से काफी संख्या में अवैध मसारों को तोड़कर अतिक्रमण हटाया गया था और अतिक्रमण हटाओ टीम ने इस दौरान कई मंदिरों को भी हटाकर सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से खाली कराया था। यही कहा था कि अतिक्रमण जहाँ पर भी होगा, सरकारी भूमि पर जो भी अतिक्रमण होगा, उसको सभी से हमने कहा था कि स्वतः ही अपना जिन्होंने अतिक्रमण किया है हटा लें, अन्यथा प्रशासन उनके अतिक्रमण को हटाने का काम करेगा। और इस क्रम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है और ये जब तक जारी रहेगी जब तक पूरी तरह से सरकारी भूमि से अतिक्रमण मुक्त नहीं हो जाता। उत्तराखंड के पंतनगर थाना क्षेत्र में लव जिहाद का एक मामला सामने आया। यहाँ पर नगला निवासी एक हिंदू लड़की के परिवार ने यह आरोप लगाया कि उनके पड़ोस में रहने वाला एक मुस्लिम लड़का उनकी 19 वर्षीय बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर फरार हो गया। लड़की के परिजनों ने थाने में तहरीर दी, कार्रवाई की मांग की, लेकिन 2 दिन बीत गए, उसके बाद भी पुलिस लड़की को बरामद नहीं कर पाई, जिसके चलते परिवार में डर बना हुआ है। मामले की जानकारी मिलते ही क्षेत्र के हिंदूवादी संगठन और बीजेपी नेताओं ने थाने पहुंचकर मौजूद थानाध्यक्ष का घेराव किया और जल्द से जल्द हिंदू लड़की की बरामदगी की मांग की। फिलहाल परिजनों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई की मांग की है।
दरअसल एक बार फिर से अब उत्तराखंड में जो लव जिहाद के मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो द केरला स्टोरी में दिखाया गया उसी तरह से यहाँ पर यह आरोप लग रहा है कि द केरला स्टोरी की तरह है देवभूमि स्टोरी बनने जा रही है, क्योंकि आए दिन लड़कियों को अपने जाल में फंसाया जाता है इन जिहादियों के द्वारा। उसके बाद बहला फुसलाकर उनसे शादी की जाती है, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है या उन्हें परेशान किया जाता है। इसी से छुटकारा कब मिलेगा ये बड़ा सवाल है, लेकिन ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो जिहादी हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक पूरे मंसूबे के साथ हिंदू बेटियों को निशाना बनाते हैं, शिकंजा कसते हैं और बहला फुसलाकर अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, उसके बाद उनके साथ दुराचार करते हैं। उत्तराखंड के खटिमा में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी के निर्देशानुसार नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत नशीले इंजेक्शन के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। इस दौरान भारी मात्रा में आरोपी के पास से नशीली इंजेक्शन बरामद की गई। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज किया, आरोपी को जेल भेज दिया। वहीं मामले में आरोपी से पूछताछ हो रही है। बता दें कि राज्य सरकार के निर्देश पर देवभूमि में लगातार चेकिंग अभियान चलाकर नशा तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि सीएम धामी साफ साफ कह चुके हैं कि देवभूमि को 2025 तक नशा मुक्त बनाना है, और जिसके तहत सीएम धामी पुलिस प्रशासन को निर्देश दे चुके हैं चेकिंग अभियान चलाकर तस्करों पर कार्रवाई की जाए, जिसके तहत लगातार नशा तस्करों पर कार्रवाई की जा रही है। महोदय के निर्देशानुसार नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कल दिनांक 20/5/2022 को अभियुक्त विजय कुमार पुत्र टीकाराम निवासी वार्ड नंबर 8 अमाव खटीमा को 211 नशे के इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया गया है। उसके विरुद्ध NDPS एक्ट के तहत अभियुक्त पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। देवभूमि में चारधाम यात्रा जोरों से चल रही है। हर दिन भारी संख्या में तीर्थयात्री चारधाम में आए दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, और इसी कड़ी में चारधाम यात्रा के दर्शनों के लिए आए तीर्थयात्रियों के दल ने शाम को तेलुगु गानों पर जमकर डांस किया। देर शाम आंध्र प्रदेश के हैदराबाद से पहुंचे तीर्थयात्रियों ने तेलुगु डांस कर थकान मिटाई, और साथ ही चारधाम यात्रा के पहले यमुनोत्री दर्शन के बाद गंगोत्री जाने से पहले रात्रि विश्राम को पहुंचने के दौरान उत्तरकाशी में खूब मस्ती की और चारधाम यात्रा का आनंद लिया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रंगदारी करने का मामला सामने आया, और आपको बता दें कि सिंचाई विभाग के प्रधान सहायक से खुद को विजिलेंस की टीम बताकर 1 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में हल्द्वानी पुलिस ने 2 से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी में एक महिला भी शामिल है। बता दें कि 3 अभियुक्तों से लगभग 1 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किया। बताया जा रहा है कि 18 मई को 3 महिला और एक पुरुष विजिलेंस अधिकारी बनकर सिंचाई विभाग के हल्द्वानी कार्यालय पहुंचे। सिंचाई विभाग के प्रधान सहायक को डरा धमकाकर उनकी वीडियो वायरल करने की और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित ने हल्द्वानी थाने में अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ 1 लाख रुपए वसूल करने के विरुद्ध मामला दर्ज कराया, और पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया, और जो तीनों अभियुक्त हैं वो तीनों अभियुक्त ऊधम सिंह नगर के ही रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी इनमें से फरार है, जिसकी तलाश हो रही है। मामले में आरोपी से जो आरोपी पकड़े गए हैं 2 अन्य आरोपी, उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। कोतवाली हल्द्वानी में रंगदारी का एक सनसनीखेज प्रकरण सामने आया। इसमें मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग के कार्यालय में तैनात जो बाबू थे, उनके पास 4 लोग आए और उन्होंने उनकी कोई वीडियो दिखाने के बाद कहा कि ये आपकी एक रिकॉर्डिंग हमारे पास है और आप इसमें पैसे दीजिए, नहीं तो हम आपकी शिकायत करेंगे। वो डर गए और उसके बाद 1 लाख रुपये उन्होंने डरा धमका कर ले लिए। उनके पास पैसे नहीं थे, वो पैसे उन्होंने अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठे किए और उसके बाद इन चारों को दिए। ये चारों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कोतवाली हल्द्वानी में हुआ। ये अभियोग धारा 386, 419, 420 IPC में दर्ज किया गया। एक टीम इसमें गठित की गई कोतवाल हल्द्वानी के नेतृत्व में। इस टीम ने इन 4 में से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और 1 लाख में से 90,000 रुपये इनके पास से बरामद किए।
उत्तराखंड के खटीमा में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बता दें कि सीएम धामी के गृह क्षेत्र खटीमा में भूमाफिया अवैध रूप से मिट्टी खनन कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता इस अवैध खनन को लेकर बहुत चिंतित है। बता दें कि भूमाफिया दिन रात मिट्टी खनन कर मिट्टी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉलियां उनको ले जा रही है। फिलहाल स्थानीय लोगों ने मामले की शिकायत थाने में की है और मामले की जांच में प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। पहाड़ों की रानी मसूरी में अवैध पार्किंग संचालन का मामला सामने आया और आपको बता दें कि मसूरी के बुद्ध टेम्पल पर एक होटल संचालक ने सार्वजनिक रोड पर अवैध पार्किंग संचालित यहां पर की जा रही थी, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। बता दें कि होटल संचालक की तरफ से सार्वजनिक सड़क पर अवैध रूप से पार्किंग संचालित की जा रही है, जिससे लोगों में भारी गुस्सा है, आक्रोश है। वहीं पार्किंग के चलते लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं पार्किंग संचालक पर्यटक और स्थानीय लोगों से वसूली के नाम पर अभद्रता भी करते हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने पार्किंग संचालक के लिखित शिकायत मसूरी एसडीएम और मसूरी पुलिस से की है। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज किया। वहीं थानेदार शंकर सिंह बिष्ट ने कहा कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। अगर होटल संचालक की तरफ से नियमों के विरुद्ध पार्किंग संचालित की जा रही होगी तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मसूरी में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई, भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। इस दौरान उनके योगदान को भी याद किया गया। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया गया, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए गए और इस बीच तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने ये कार्यक्रम जो कि आयोजित किया था पुण्यतिथि पर, और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तमाम कांग्रेस नेता पहुंचे और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को याद भी किया गया। उत्तराखंड के मसूरी में चोरी का मामला सामने आया, जहां पर बता दें कि एक दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने दुकान में रखे नकदी और पैसों की चोरी की और फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित दुकानदार ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले को दर्ज किया। जांच के दौरान पुलिस ने चोर को पकड़ने के लिए टीम गठित की। वहीं जांच के दौरान पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। वहीं मामले में अब आरोपी से पूछताछ की जा रही है। मसूरी में मसूरी में जो है एक दूसरा की दुकान है, उनसे चोरी हुई थी और उसमें लगभग 1.5 लाख रुपया चोरी हुई थी। इसी को मसूरी पुलिस ने बहुत इफेक्टिवली और बहुत प्रोफेशनल तरीके से सीसीटीवी फुटेज पूछताछ किया गया, तो उसमें फिर एक मुद्दे पकड़ा गया टिप्पू सुल्तान। उत्तराखंड के पौड़ी में रविवार को राजकीय इंटर कॉलेज के 50 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजकुमार पौड़ी शामिल हुए, जहां पर लोगों ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया और आपको बता दें कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। इस दौरान विधायक राजकुमार पौड़ी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं का अहम योगदान होता है। हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार देने जरूरी है। कंजीखाल विकास खंड के अंतर्गत पुरिया डांग राजकीय इंटर कॉलेज पुरिया डांग में स्वर्ण जयंती समारोह के शुभ अवसर पर मैं वहाँ पर अपने क्षेत्रीय जनता के बीच में गया और वहाँ पर लोगों ने भव्य स्वागत जैसा उन्होंने स्नेह और प्यार दिखाया। मैं उसके लिए अपनी समस्त जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। और इस अवसर पर वहाँ पर जो 50 साल पूरे हुए विद्यालय को,
इस अवसर पर उन्होंने तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम थे, जिसमें कि उन्होंने पुलिया नैथानी जी का जो मुग़ल काल में हमारे गढ़वाल के जो राजा थे, हिंदू राजा थे, उनके वो थे, सेनापति थे, और उन्होंने उस हमारे गढ़वाल क्षेत्र का जो जजियाकर था अपनी बागपटुता और उसके द्वारा उन्होंने जो है उसको समाप्त कराने का आग्रह किया, और वास्तव में राजा ने वो जो है, जो मुग़ल शासक था, उसने उस जजियाकर को ख़त्म किया। कालसी वन प्रभाग के टीमली रेंज क्षेत्र के गांव कुंजा ग्रांट के पास जंगल से 5 हाथियों का झुंड रोड पर आ गया। वहीं हाथियों का झुंड देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं राहगीर अपनी जान को जोखिम में डालकर फोटो खींचते नजर आए। भीड़ को देखकर जंगली हाथी सड़क पर सेल्फी ले रहे राहगीरों के पीछे दौड़ पड़े और हाथी को पीछे दौड़ता देख लोगों में भगदड़ मच गई। और जिसकी सूचना वन क्षेत्रीय अधिकारी मुकेश कुमार को दी गई। सूचना मिलते ही रेंज अधिकारी के निर्देश पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सड़क पर उतरे हाथी को जंगल की ओर सुरक्षित दौड़ा दिया। वहीं वन विभाग की टीम ने राहगीरों को भी वहां से हटा दिया। उत्तराखंड के विकासनगर में गुलदार का आतंक देखने को मिला। बता दें कि देर रात विकासनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बरौटीवाला में एक स्थानीय निवासी के घर पर रात के समय गाय और भैंस के बछड़े को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। बता दें कि पूर्व में भी गुलदार ने शंकरपुर में एक मासूम बच्चे को आदमखोर गुलदार से ने मार दिया था। और दरअसल गुलदार का आतंक आए दिन सामने आता रहता है। फिलहाल ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग ने ग्रामीणों से पिंजरे लगाने की मांग की है। 200 विकासनगर में बीजेपी की तरफ से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए और सभी का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान केंद्र व राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं व सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की गई और साथ ही साथ आगामी लोकसभा चुनाव पर भी मंथन किया गया। केदारनाथ धाम की बात करेंगे अब, जहां पर 60 क्विंटल वजनी ओम की स्थापना की गई। और आपको बता दें कि ये ओम गुजरात में बनाया गया और विशेष वाहन से जो कि केदारनाथ लाया गया है। धाम परिसर में ओम के स्थापित करने का काम लगभग पूरा हो गया है। और आपको ये भी बता दें कि 11वें ज्योतिर्लिंग बाबा केदारनाथ का धाम, जहां पे आपदा के बाद से लगातार सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण के कार्यों का जायजा ले भी चुके हैं और यही कारण है कि राज्य सरकार का पूरा फोकस केदारनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पर है। और केदारनाथ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बाबा का धाम और हाल ही में लगी भगवान आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही है। लेकिन अब भक्तों को बाबा केदार के दर्शन के साथ ही कई किलोमीटर पहले एक बड़ा ओम का चिन्ह भी दिखाई देगा। कांसे का धातु का बना ये ओम 60 क्विंटल वजनी है। इसे गुजरात से विशेष विमान की सहायता से केदारनाथ धाम में पहुंचाया गया और केदारनाथ धाम में ये ओम मंदिर से लगभग 250 मीटर पहले लगाया जा रहा है। और ऐसे में इस विशालकाय ओम से केदारनाथ की भव्यता और भी ज़्यादा भव्य नज़र आने वाली है। और ऐसे में बताया भी जा रहा है कि एक भक्त ने कहा कि केदारनाथ में ये ओम लगाने की पेशकश की थी, जिसके बाद मंदिर समिति ने भी इस पर हामी भरी और केदारनाथ मंदिर के आसपास भक्तों के बैठने के लिए जगह बनाई गई है। और साथ ही साथ आदिगुरु शंकराचार्य की एक विशालकाय काले रंग की प्रतिमा भी लगाई गई है। 2013 आपदा के दौरान आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा नष्ट हो गई थी। ओम आकृति के बाद अब बहुत जल्द केदारनाथ धाम के ऊपर स्वर्ण कलश स्थापित होगा। हालांकि ये स्वर्ण कलश पहले से भी था, लेकिन अब नया स्वर्ण कलश केदारनाथ मंदिर में स्थापित होने जा रहा है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में केदारनाथ धाम बेहद खूबसूरत और बदला बदला नजर आने वाला है।
उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी हासिल की है। बता दें कि एसओजी टीम ने अभियान चलाया, 50 लाख से ज्यादा की मोबाइल बरामद की है। बताया जा रहा है कि बरामद मोबाइल खोने के साथ ही चोरी हुए मोबाइल फोन है और एसएसपी ने बरामद हुए मोबाइल उनके सही स्वामियों को सौंपकर उनके चेहरों पर मुस्कान लौटाई। वहीं पुलिस कार्यालय में खुलासा करते हुए एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने यह बताया कि जिले में बड़े पैमाने पर मोबाइल खोने गुम होने की सूचना मिल रही थी, जिस पर एसओजी को मोबाइल बरामद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और एसओजी निरीक्षक विजेंद्र शाह और उनकी टीम ने ऊधम सिंह नगर, बरेली, रामपुर, पीलीभीत समेत अन्य जिलों से 202 मोबाइल खोज निकाले हैं और जिसकी कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि सभी लोग मोबाइल खोने के बाद तत्काल पुलिस को सूचना दें। साहब का निर्देश रहता है कि अपराध मुक्त उत्तराखंड बनाना है, इस दिशा में हम काम करते हैं। तो पुलिसिंग का मतलब केवल बड़ा अपराधों को खोलना या फिर खुलासा करना नहीं होता। एक मध्यम वर्ग का परिवार को हमेशा यही रहता है कि उनका जो छोटे छोटे सामान जो होता है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका मोबाइल फोन। हर व्यक्ति मोबाइल फोन के लिए बहुत अपना जमा पूंजी खरीद के वो जो है स्मार्टफोन खरीदता है। तो हम हमेशा जो भी मोबाइल फोन खोते हैं उन सारे एप्लीकेशंस को रिसीविंग करते हैं उधम सिंह नगर जनपद में और उसको ट्रैकिंग पे डालते हैं एसओजी के द्वारा। आज एसओजी की टीम द्वारा विगत 3-4 माह से जितने भी एप्लीकेशन आए थे उनमें से मैक्सिमम फोन्स को ट्रेस किया गया है। तो आज जो है इस कार्यक्रम में हमने 202 मोबाइल फोन्स, सारे स्मार्टफोन से लगभग, मतलब इसमें आईफोन्स भी है, सैमसंग भी है, सब कुछ है। कुल मिला के अंदाजा 35 लाख के कीमत का स्मार्टफोन्स को 202 स्मार्टफोन्स को रिकवर करके। उत्तराखंड के रामनगर में नेशनल हाईवे पर ग्राम पेरू मदारा क्षेत्र में एक गेहूं की बोरियों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली टेम्पो के ऊपर पलटने से हड़कंप मच गया। इस दुर्घटना में टेम्पो में चालक सहित 2 लोग सवार थे, जिसमें टेम्पो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया जबकि दूसरा यात्री सुरक्षित रहा। घटना के बाद आसपास पर मौजूद लोगों और पुलिस ने घायल टेम्पो चालक उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के संबंध में जानकारी दी और पीरू मदारा चौकी इंचार्ज राजेश जोशी ने बताया कि टेम्पो चालक महिपाल टेम्पो में सवारी को लेकर पूर्ण धारा से रामनगर की ओर आ रहा था। इसी बीच रामनगर की ओर से काशीपुर जा रही गेहूं बोरियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक टेम्पो पर पलट गई, जिससे यह हादसा हो गया। वहीं घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। फिलहाल मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।